नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हम अनुपमा को देखते हैं जहां पर वो प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि इन सबको पार्टी में लेकर तुम गए थे। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि हाँ, सभी लोग जो है वो पार्टी में जाना चाहते थे और ऑर्गेनाइजर जो है वो मेरे ही जान पहचान का था, इसीलिए मैं इन सबको लेकर गया। तो तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि लेकर गया था लेकिन झूठ बोलकर, और वो भी सत्संग के नाम पर। और फिर वहां पर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया था लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और कहने लगती है कि सबसे लड़कर जो है वो मैंने तुम्हें घर में रहने की जगह दी, और यहाँ पर इस घर में 4-4 लड़कियां हैं, फिर भी मैंने सबसे लड़कर जो है वो तुम पे भरोसा कर कर तुम्हें रहने की यहाँ पर जगह दी। और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इस घर में मान सम्मान प्रेम और सब कुछ दिया, नौकरी दी, और तुम्हारे भरोसे जो है वो मैंने इन सबको तुम्हारे साथ भेजा था, और तुमने ही कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। लेकिन अब ये क्या किया तुमने प्रेम, और बदले में तुमने क्या किया, मुझसे झूठ बोला। और झूठ भी बोला तो बोला किसकी वजह से, वो भी सत्संग के नाम पे तुमने मुझसे झूठ बोला। भले ही गलती इन सब की हो लेकिन दोष मैं तुम्हें ही दूंगी क्योंकि तुमने ही जिम्मेदारी ली थी इन सब की। और फिर उसके बाद अनुपमा जो है वो राही से कहने लगती है कि तुझ पे विश्वास था कि तू कभी भी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन फिर तूने आज झूठ क्यों कहा। और कहती है कि मैंने सोचा कि तू बड़ी है और ये लोग साथ में हैं तेरे, तो तू इनका ध्यान रखेगी, लेकिन तूने क्या किया, और आज जो है वो तूने सच का साथ क्यों नहीं दिया, बता बोल। और तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि सॉरी मैम, हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन अगर हम आप लोगों को सच बताते तो आप लोग जो है वो हमें जाने ही नहीं देते। तो तभी वहां पर अनुपमा जो है वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अरे क्यों नहीं जाने देते, और ये दिखाई नहीं दे रहा है, और इनकी हालत देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं जाने देते। और देख इनकी हालत देख, ये लोग अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे, और इनकी हालत देख, ये नशे में धुत हो रखे हैं। और प्रेम से कहने लगती है कि तुम्हारे भरोसे मैंने 4-4 लड़कियों को जो है वो तुम्हारे साथ भेजा था, लेकिन अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो। और फिर वहां पर अनुपमा जो है वो गुस्से से प्रेम से कहने लगती है कि खुद को सारथी कहना आसान है, लेकिन सारथी जो है वो बन के दिखाना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहने लगती है कि गलती तो सिर्फ मेरी ही है कि मैंने इतने छोटे कंधों पर जो है वो एक विश्वास का बोझ डाल दिया। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि प्लीज मैम मेरा विश्वास कीजिए। तो अनुपमा कहने लगती है कि विश्वास शब्द तो तुम अपने मुंह से निकालो ही मत, क्योंकि अगर तुम्हें विश्वास शब्द का मतलब पता होता ना तो तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ते। फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि प्लीज मैम मेरी बात सुनिए, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहती है कि प्लीज मुझे कुछ भी नहीं सुनना और मुझे कुछ भी मत बोलो। लेकिन प्रेम जो है यहाँ पर जिद करता रहता है कि प्लीज मैम मेरी एक बार तो बात सुन लीजिए, मेरे भी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसे मना करती रहती है, लेकिन प्रेम मानता नहीं है। तो अनुपमा उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेती है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो सभी बच्चों को सुनाने लगती है और कहने लगती है कि आज तक हमने कोई पार्टी नहीं की है क्या, और हमने आज तक तुम्हें कभी पार्टी में जाने नहीं दिया है क्या। तो फिर आज जो है वो दिवाली के दिन झूठ बोलकर पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी, अगर एक दिन तुम पार्टी में नहीं जाते तो क्या हो जाता। कहने लगती है कि इसमें सिर्फ प्रेम की गलती नहीं है, झूठ जो है वो तुम सब ने बोला है, और प्रेम तुम्हें जो है वो अपनी गोद में उठा के नहीं लेकर गया था। और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को पार्टी में जाना ही था तो झूठ क्यों बोला, सच बोलकर जाना था ना, हिम्मत करनी चाहिए थी तुम्हें सच बोलने की और परमिशन लेने की। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि पार्टी तो हमने भी की थी लेकिन कभी भी हम झूठ बोलकर नहीं गए। और तभी वहां पर किंजल जो है वो परी को पकड़कर कहने लगती है कि ऐसे चीप कपड़े पहनकर तो हम कभी भी पार्टी में नहीं गए, और अगर तुम्हें इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहनने का शौक है ना तो पहले अपना फिगर बनाओ, अपने आप को पतला करो तब पहनो। और तभी हम देखते हैं कि परी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जो पहनना होगा मैं वो पहनूंगी, माई बॉडी माई लाइफ माई रूल्स। और तभी वहां पर परी जो है वो किंजल से कहने लगती है कि प्लीज मुझे कंट्रोल करना बंद कीजिए, और आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो प्लीज इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश ना रहूं। और कहने लगती है कि हाँ, हम सब लोग गए थे पार्टी में झूठ बोलकर, क्योंकि आप सब लोगों ने कहा था कि हम दिवाली जो है वो फैमिली के साथ मनाएंगे, लेकिन कौन सी फैमिली, कहाँ की फैमिली, और लास्ट टाइम बैठकर आप सब लोगों ने एक साथ खाना कब खाया था, और एक दूसरे से जो है वो बिना टॉन्ट दिए बिना लड़ाई किए जो है वो कब बात की थी। और कहने लगती है कि ना आप लोग खुश रह सकते हो और ना ही आप लोग हमें खुश रहने दे सकते हो, और इसी वजह से जो है हम पार्टी में गए थे ताकि हम थोड़ी देर के लिए खुशी से जी पाए। और तभी वो अपनी मम्मी से कहने
कहने लगती है कि मम्मी आपने कभी मेरे वेट के अलावा कभी कोई और बात की है, और कभी इस ओवर वेट के अंदर जो है वो झांक कर आपने कभी अपनी लड़की को देखा है, और मेरी क्वालिटीज और मेरा टैलेंट जो है वो कभी आप लोगों को दिखा है, और आपको मेरा फेवरेट चीजों का पता है कि मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, कभी आपने जानने की कोशिश की। पूछने लगती है कि चलिए ठीक है, आप बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। तो तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि ग्रीन। तो तभी वहां पर परी कहती है कि ग्रीन मेरा बचपन में फेवरेट कलर था, अब मेरा व्हाइट है, लेकिन आप मुझे कभी भी व्हाइट कपड़े नहीं पहनने देती क्योंकि मैं उसमें मोटी लगती हूँ। और फिर वो अपनी मम्मी से कहने लगती है इमोशनल होकर कि मम्मी मैं भी जो है वो इंसान हूँ और मुझे भी हर्ट होता है और मुझे भी लो कॉन्फिडेंस फील होता है, मेरे को भी टॉन्ट सुन सुन के जो है वो मेरा भी दिल दुखता है, पर आपको कभी भी मेरा दुख और मेरी परेशानी जो है वो दिखती है, आपको सिर्फ दिखता है मोटी मोटी मोटी, मेरा वेट ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता आपको। और कहने लगती है कि क्या मोटा होना कोई क्राइम है। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि परी बेटा प्लीज काम डाउन। और फिर यहाँ पर परी कहने लगती है कि पापा आप जो है वो मुझे खाने के लिए इसलिए नहीं रोकते क्योंकि मैं गलत हूँ, बस आपको ये साबित करना होता है कि तुम्हारी मम्मी जो है वो गलत है। और कहने लगती है कि दुनिया के लिए तो दिवाली जो है वो सिर्फ एक दिन होती है, लेकिन थैंक्स टू यू कि आप दोनों की वजह से जो है वो मेरे लिए दिवाली जो है वो हमेशा होती है, क्योंकि आप दोनों तो हमेशा ही लड़ते रहते हो और हमेशा ही यहाँ पर पटाखे फूटते रहते हैं। तभी वहां पर बा कहने लगती है कि नशे में पागल हो गई है क्या, कुछ भी बके जा रही है। तो ईशानी कहने लगती है कि परी जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, और कहने लगती है कि कोई कितना सहेगा कितना दबेगा, कभी तो फूटेगा ना। और कहने लगती है कि ये सब जो है वो परी का दुख नहीं है, हमारा सबका दुख है, और आप लोग जो है वो इतने ज्यादा कंट्रोलिंग है ना कि हम लोग खुल के सांस भी नहीं ले पाते, और ऐसा लगता है कि हम इस घर के बच्चे नहीं बल्कि गुलाम है, गुलाम। और तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि ईशु तू ये क्या बोल रही है, इनफैक्ट हमने तुझे कभी किसी चीज के लिए भी नहीं रोका है, और तेरा ड्रीम। और तभी वहां पर ईशानी जो है वो ड्रीम नाम सुनकर कहने लगती है कि मेरा ड्रीम मम्मी, ये मॉडलिंग इन्फ्लुएंसिंग और ये सब जो है वो मेरा ड्रीम नहीं है बल्कि आपका ड्रीम है। ये सब चीजें जो है वो आप मेरे थ्रू जो है वो पूरा करना चाहती हैं, और आपकी वजह से जो है ये मैंने मॉडलिंग शुरू की, और मुझे नहीं पसंद सब पूरे दिन जो है वो भूखे रहना, खाना मत खाना, दिन भर जो है वो डॉल की तरह घूमना और फेक स्माइल करना फेक लोगों को। तो तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि तुझे नहीं पसंद ये सब। तो तभी ईशानी कहने लगती है कि अरे किसको पसंद है। कहने लगती है कि मेरा भी मन करता है कि मैं अन्नू माँ का हाथ का खाना खाऊं, उनके हाथ के बनाए हुए लड्डू खाऊं, और जलेबी खाए हुए तो मुझे कितने साल हो गए हैं और दूध तक नहीं पिया। क्यों नहीं किया? सिर्फ आपकी वजह से, ताकि आप खुश रहें। फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चे जो है वो कभी भी खुश नहीं रहते। तो तभी वहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि बच्चे खुश नहीं हो सकते, आप लोग बच्चों को खुश रहने ही कब देते हो। और फिर वो अंश जो है वो अनु माँ का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि हम आपकी इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं और सभी बड़ों की इज्जत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो हमें क्यों नहीं समझते, और हम बड़े हो गए हैं अब, और हम हर चीज जो है वो आप सबसे पूछकर नहीं कर सकते, और बाहर जाने के लिए भी जो है वो हमें परमिशन लेनी पड़ती है आप सब लोगों से कि किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा, क्या आएगा, सब कुछ जो है वो आपको बता के जाना पड़ता है। और कहने लगता है कि अरे हमें तो कपड़े भी आपके हिसाब से पहनने पड़ते हैं यार, और अगर जो है वो लड़का होकर मेरे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो इन लड़कियों के साथ जो है वो क्या ही हो रहा होगा। और तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो है वो हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि बोलो ना, आप सब लोग अब चुप क्यों हो गए, और बार बार जो है वो हंसते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि बोलो ना प्लीज, अब बोलो ना, कुछ क्यों नहीं बोल रहे, लड़ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो उनको बस करने के लिए कहती है, रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो रुकते नहीं है। तो फिर वो चिल्ला के कहने लगती है कि मैंने कहा ना चुप रहो सब। तो तभी वहां पर सबके सब जो है वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सभी बच्चों को अपने अपने रूम पे जाने के लिए कह देती है, और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि देखा क्या संगति है और क्या असर पड़ा है इनके ऊपर, क्या क्या बोल के चले गए हैं ये अपने माँ बाप को। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि मेरी परी जो है वो ऐसी नहीं है, और नशे में आकर पता नहीं वो क्या क्या बोलकर चली गई है। तभी वहां पर पाखी भी कहने लगती है कि मेरी ईशु भी ऐसी नहीं है, और सभी बच्चे वो सब कह रहे हैं जो इन दोनों ने जो है वो उन्हें सिखा के भेजा हुआ है। और किंजल भी कहने लगती है कि एग्जैक्टली इन दोनों ने जो है वो हमारे सारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। तभी वहां पर बात जो है वो अनुपमा को डांटने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कहा था कि इस प्रेम के ऊपर भरोसा मत कर, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि बच्चों का झूठ बोलकर पार्टी में जाना गलत है, और प्रेम का जिम्मेदारी लेते हुए भी जो है वो जिम्मेदारी ना निभाना वो भी गलत है, लेकिन जो हमने अपने बच्चों के साथ किया है और आज तक करते आ रहे हैं वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। और कहने लगती है कि नशे में जो है वो कोई भी झूठ नहीं बोलता, और ना जाने बच्चों के दिल में जो है ये सब बातें जो है वो कब से थी जो आज बाहर आ गई। तो किसी और को जो है वो कोसने
के बजाय, किसी और को दोष देने के बजाय जो है वो हम लोग ये सोचे कि बच्चों ने ये सब चीजें क्यों कहा। कहने लगती है कि उन्होंने कभी दिखाया नहीं, जताया नहीं, बताया नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ये सब चीजें जो है वो कभी पता नहीं लगी कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे कितना ज्यादा परेशान है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को भी टॉन्ट मारते हुए नजर आती है और उसे भी सुनाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि जैसे तू मेरी बेटी है ना, बाकी सभी जो है वो मेरे बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम से हाथ जोड़कर कहती है कि तुम्हारा जो है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसान है, तुमने मेरी बेटी से मुझे मिलाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा एहसान है, लेकिन तुमने जो आज किया ना उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। और प्रेम से कहने लगती है कि तुम जो है बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आज तुम जो है वो गलत कर गए, इसीलिए जो है मैं अब तुम्हें जो है वो इस घर पर जगह नहीं दे सकती, इसीलिए जो है वो तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी इसी वक्त। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो अनुपमा के पांव छूकर जो है वो वहां से चला जाता है और फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रहा होता है और वो अनुपमा के साथ बिताए हुए सारे पल जो है वो याद करते हुए नजर आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का जो सीरियल है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपको नए अपडेट्स में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।